No other channel has this, ladies and gentlemen, what we are telling you. Remember, Tahawur Rana, though extradited weeks ago, it's not a forgotten story. The reason, of course, we've been cautious about putting out further details is because right now the custodial interrogations are still on. We are putting out what our sources have confirmed to us, and that's why Divyesh Singh has brought us that big exclusive. I want to just quickly reiterate. Remember, we know that Tahawur Rana was here during and ahead of Mumbai terror attacks. He was the one who did the final recce's. Imagine coming to India, to Mumbai, to do recce of locations where you could have Indians, Jewish groups, different ethnicities, nationalities, who should be murdered, because that's what your ideological radicalization has enforced you to do, and sadly successfully managing to carry out as well. During the interrogation, to find out that he claimed his associate and friend David Headley had several training sessions with Lashkar-e-Taiba as a network as well. This raises serious question as much of how these men were able to come in and out of India, manage to organize fronts that they can set up, and then were able to go ahead and leave the country for several years. They almost got away. Remember, Tahawur Rana, now to say a senior citizen, has been able to almost get away, but we've been able to extradite him and how. All right, joining me right now is a special guest, Praveen Teotia. For those who may not know, is associated former Marcos, former Marine Commando. He was the one trying to rescue those who were kept hostages, were being targeted. He's our 2611 hero as well. प्रवीण जी, आपने हमसे बात करी, शुक्रिया। और उस वक्त जब पूरा देश देख रहा था किस तरह इंडियंस को बचाया जा सकता है, जब आज तहव्वुर राना की हम ये डिटेल सुनते हैं कि कितनी आसानी से आकर रेकी करके चले जाते हैं और अलाउ और पकड़े भी नहीं जाते इतने सालों तक, अब एक्स्ट्राडाइट होते हैं, तो आप जब उस वक्त लड़ रहे थे उसका हमें थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। आप जब ये सुनते हैं कि कितनी आसानी से कोई एक पाकिस्तान आर्मी से बैग डाकर रेकी करके निकल जाता है। एक्चुअली क्या है, उनको रास्ते पता हैं सारे के सारे, उनको पता है लूप होल्स कहाँ पर हैं और किस तरह से ओपन होते हैं और कहाँ पर हमारी जो खामियां हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की, उनका वो पूरा का पूरा बेनिफिट्स उठाते हैं। एंड हमने वहाँ पे ट्राई नहीं किया, हमने वहाँ पर लोगों को बचाया। 185 लाइव्स इंक्लूडिंग गौतम अडानी वहाँ पे फंसे हुए थे चैम्बर हॉल में। 3 शादी के गेस्ट थे, बॉम्बे, इसके अलावा मुंबई जो और महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे फंसे हुए थे। उनको निकालने में हमारी टीम का बहुत अहम रोल रहा। और उन चारों टेररिस्ट के साथ में जो एनकाउंटर मेरा हुआ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एनकाउंटर था। उसमें एक टेररिस्ट को मारने में कामयाब रहा। और जो हमारी जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की कि हमारे देश में कोई आ रहा है उसको वीजा कैसे मिल रहा है, तो इसके ऊपर हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और अब और ज्यादा फोकस होकर काम करना चाहिए, क्योंकि हम वीजा किस किस को दे रहे हैं और वो बंदा कहाँ से कैसे बिलोंग कर रहा है। क्योंकि वो बंदा पाकिस्तान में रहा, पाकिस्तान में सारी ट्रेनिंग ली, उसके बाद वो कनाडा शिफ्ट हुआ सिर्फ और सिर्फ इंडिया को टारगेट करने के लिए। वो सारी की सारी चीजें प्लानिंग थी। कनाडा बेस हुआ, कनाडा के बाद में उसने वहाँ का यूज करेक्ट, वहाँ पर उसने इंडिया का वीजा लिया और उसके बाद में वो यहाँ पर आया क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन था। अब आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट पाकिस्तान से नहीं आया। प्रवीण जी, आप अगर मैं सही समझती हूँ, आप शायद वहाँ ताज होटल पे भी थे, जो हम अब विजुअल्स देखते हैं, और वहाँ पे आपने बहुत जान बचाई। मुझे थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को जो 2008 शायद भूलते जा रहे हो, थोड़ा सा अगर हमें आप बता पाएं उस वक्त किस तरह से वहाँ पे सिचुएशन था, आपने किस तरह से बचाया, क्योंकि लोगों को और इंडियंस को स्पेशली याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हमारे कमांडोज ने उस वक्त जान बचाई। एक्चुअली जो उस रात को जो अटैक हुआ तो मुंबई पुलिस पूरी फेल हो चुकी थी। उनके पास में वेपन नहीं थे जो उनका एनकाउंटर कर सकें या उनके साथ में भिड़ सकें। स्पेशली ताज को बहुत ज्यादा टारगेट बनाया गया था। जो ताज का जो डोम है उसको गिराने की पूरी कोशिश थी टेररिस्ट की, क्योंकि ताज की जो नाक है, टाटा ग्रुप की नाक है, और मुंबई की जो नाक है वो है ताज होटल का वो डोम, उसको गिराने की पूरी कोशिश थी। और हम रात में ही हमने एक्शन लिया, हम रात को ही पहुंचे और पूरा का पूरा
ऑपरेशन विदाउट एनी स्पेशल गियर, और मेरे पास ना हेलमेट था, ना मेरे पास सही अप्रोप्रिएट वेपन था, ना मेरे पास में बुलेट प्रूफ जैकेट थी, ना मेरे पास कम्युनिकेशन सेट था। फिर भी हमने कहा कि नहीं, हमारे लिए देश पहले है, हमारे नागरिक सबसे पहले हैं, और अगर उन लोगों को बचाते हुए अगर मेरी जान चली जाती जाए उसका कोई मुझे गम नहीं है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं देश के लिए काम आ रहा हूँ। और मैं पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ से लोगों को सेफ एंड साउंड यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। सेकेंड टीम का मैंने टीम को लीड किया। चैम्बर हॉल तक हम लोग गए। चैम्बर हॉल में जो लोग फंसे हुए थे वहां से उन लोगों को निकाला, और चैम्बर हॉल के बराबर में जो डाइनिंग के लिए एक हॉल है उसके अंदर मेरी पूरी की पूरी एनकाउंटर हुई, जिनमें चारों टेररिस्ट के साथ में मेरा एनकाउंटर हुआ था वहां पर। और मुझे 4 गोलियां लगी उसमें, और एक पूरा का पूरा मेरा लेफ्ट ईयर था, वो पूरा का पूरा उखड़ गया, और मेरी लेफ्ट हियरिंग चली गई लेफ्ट ईयर की, और एक गोली चेस्ट के आर पार निकली, तो एक लंग्स भी वो गोली मेरा साथ में लेकर चली गई। लेकिन ईश्वर कृपा थी कि मैं बच पाया उस एनकाउंटर में। वेल डन प्रवीण तेवतिया। एक तरफ है तहव्वुर राना और डेविड कोलमैन हेडली जो जान लेना चाहते हैं, और आप जैसे इंडियंस जो हमारी और सबकी जान बचाई अपने रिस्क पे। थैंक यू वेरी मच, और हमारे व्यूअर्स को ये बताने के लिए भी। एंड परहैप्स दीज आर टेस्टिमनीज दैट विल लीड टू स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट अगेंस्ट तहव्वुर राना। Thank you very much, Praveen Teotia, for joining us. So remember, when you look at these visuals of what unfolded really on 26/11/2008.